मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और मरीम नवाज़ शरीफ के स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। अभी जो गिल साहब साथ मौजूद थे, दो तरफ वो इशारा करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई ख़ास ख़तरा नहीं है, और फिर ये आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि वापस कैसे जाना है, फिर हम उसका प्लान हमने तय किया हुआ है। और एक और इसमें सिर्फ ऐड कर लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड प्लान है, तहरीक अदम इस्तेहकाम है, ये एतमाद नहीं है। इंटरनेशनल क्यों इंटरनेशनल होगा? अगर ईयू कंट्रीज या वेस्ट जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो चाहता है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो, तो इमरान खान से तो ज्यादा अच्छा कोई बंदा नहीं है जिसने तबाह कर दिया पाकिस्तान को, जिसने कश्मीर का सौदा कर दिया, जिसने बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत सब रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। तो उससे ज्यादा अच्छा आदमी कौन होगा वेस्ट के लिए, अगर वो पाकिस्तान के लिए तबाही चाहते हैं? इमरान खान मेरा ख्याल है मुकाबला करना चाहिए, इंसान की तरह मुकाबला करना चाहिए। ऑपोजिशन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो गैर कानूनी हो, जो पार्लियामेंट में तरीकेकार लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमने चले हैं। एक कोई गमला तक नहीं तोड़ा है, कुछ भी नहीं किया। तो मेरा ख्याल है जब इमरान खान साहब कहते हैं कि कप्तान, तो आप मुकाबला करें आके और कोशिश करें अपनी जितने भी संभाल सकते हैं अपने एमएनएस को, लेकिन बावजूद उनके एफर्ट के इट इज टू लेट नाउ। 4 साल तक उनको इतना मौका मिला था कि इस मुल्क की किस्मत को संवार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब और बावजूद इसके कि उनको इतनी ऐसी सपोर्ट भी हासिल थी जो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर में रही है नहीं रही, और फिर भी इतने बुरे तरीके से फेल होना। और फिर अपने एमएनए से पूछें, अपने उन मशीरों से मशवरा करें जो उनके साथ सही, उनका मुखलिस है उनके साथ ना करें जो उनके क्या कहना चाहिए चमचे हैं या जो गलत मशवरे देते हैं। ज़ुबैर साहब, तहरीके अदम एतमाद को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हम जी अल्लाह का शुक्र है मोर देन कॉन्फिडेंट हैं। ये इसमें कोई भड़के मारने की तो बात नहीं होती है, लेकिन आपको जाहिर है सबसे पहले तो अल्लाह ताला की सपोर्ट होगी। आप दुआ भी करते हैं, लेकिन दुआ के साथ आप एफर्ट भी करते हैं, और इसमें बहुत ही आपने देखा होगा जितना एफर्ट किया गया पिछले 2-3 हफ्ते में, और उसके बाद जाके ये फैसला हुआ है और आज उसका मरहला शुरू हुआ है। तो हमने ये तो नहीं हम कह रहे कि जी हम इमरान को बाहर निकाल देंगे, गर्दन से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। एक जमहूरी तरीका है, हर जगह होता है, यूके में, इंडिया में, हर जगह होता है। उस तरीके को उसी में रह के हमारे पास इस वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से नंबर्स मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड है, मजबूत चले, बड़े कंफर्टेबल हैं हम। वोटिंग होगी तो उसमें पता चल जाएगा। ज़ुबैर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब भी लाइन पे हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि अगर कामयाब हो जाती है उसके बाद नए लीडर ऑफ द हाउस का चुनाव, उसमें फिर जिन्होंने पहले वोट दिया होगा उन पर डिफेक्शन क्लॉज, और फिर उसके बाद आप में और पीपल्स पार्टी में, दोनों में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि वो कहें कि 1.5 साल अभी पूरा करना है, आप सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 3-4 महीने में इलेक्शन करवाएं। ये एक बहरानी सिचुएशन पैदा नहीं हो जाएगी? अदम इस्तेहकाम इस थ्रू नहीं हो सकता जिसकी तरफ शहबाज गिल भी इशारा कर रहे थे? देखिए जी, सबसे बड़ा मसले को आप एड्रेस करते हैं तो उसके बाद मुश्किलात तो होती हैं। सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान के लिए इमरान खान है, और इमरान खान का जाना नागुज़ीर है। जितनी हद तक कोशिश की जाएगी कि पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सक्सेसफुल होता है तो वो स्मूथ सेलिंग हो जो भी हुकूमत बनेगी, और जब तक इलेक्शन नहीं होता और उसमें जाहिर चैलेंजेस भी आएंगे। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक का अपना अपना मंशूर होता है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, इम्प्लीकेशंस होती हैं उनके लिए। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि जी कोई मसला ही नहीं होगा। जब आपकी अपनी हुकूमत, वन पार्टी हुकूमत होती है तो फिर भी मसाइल होते हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को अगर हल करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को मेन स्टेक होल्डर सामने रखा जाए तो फिर आप उसके हिसाब से सोल्यूशन भी लेके आते हैं। जो आप कंफर्म कर रहे हैं सर, आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी पार्टी फौरी इलेक्शन चाहती है और नया लीडर ऑफ द हाउस अगले 1.5 साल के लिए हाउस नहीं चलाना चाहती, और दूसरी तरफ बाकी ऑपोजिशन 1.5 साल चाहती है कि 5 साल पूरे हों असेंबली के? आप कंफर्म कर रहे हैं इसको? मैं दूसरी पार्टीज के बिहाफ पर तो नहीं बात कर आपकी पार्टी है। हम अपनी पार्टी के हवाले से कह सकते हैं कि जी जाहिर सी बात है, हम ये कहते हैं कि हुकूमत वो आनी चाहिए जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो ताकि वो रिफॉर्म्स कर सके और लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सके।
पाकिस्तान को सही करने के लिए 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने में तो नहीं सही हो सकता। अगर आपने कोई टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, अगर आपने उसमें एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने हैं, अगर आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन सही करनी है, वो तमाम चीजें जो हैं वो उसमें जाहिर सी बात है एक आप प्लान प्रिपेयर करते हैं जिसके शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है, और फिर आप कौम को एतमाद में लेके जाते हैं कि जी ये इस वक्त यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। जुबैर साहब, कौम को एतमाद में लेने से पहले ज़रूरी है कि सारी पार्टीज एक दूसरे को एतमाद में लें, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 1.5 साल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर अभी तक कंसेंसस नहीं हो पाया। तो आप सिर्फ अपनी पार्टी का क्यों बयानियाँ बता रहे हैं जबकि आप सब एक ही पेज पर हैं ऑपोजिशन? यहाँ तो बताया ही नहीं, मैंने कहा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं होगी। सोल्यूशन वो होता है जो परमानेंट, जब इलेक्टोरल इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसके पास वो मैंडेट होगा कि जी वो 5 साल का हम मैनिफेस्टो लेके जाएंगे अवाम के पास जब भी इलेक्शन होगा, और हम अपना मैनिफेस्टो बताएंगे कि ये हम करना चाहते हैं। अगर उसकी बुनियाद पर अगर हमारी पार्टी को वोट दिया गया और इंशाल्लाह दिया जाएगा तो फिर हम उसकी शख्सियत करेंगे। इस वक्त तो एक इन हाउस आप कह सकते हैं कि जी एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो लाया गया, इस वजह से इसका पीरियड शॉर्ट करने की बात हो रही है और कोई वजह नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मोहम्मद जुबैर साहब।